आपको दो चीज की जरूरत अवश्य पड़ेगी, लेकिन वो दो ऐसी चीज है जो आपको बाजार में किसी के घर खोजने नहीं जाना है, वो हर आदमी इंसान के अंदर होता है। कौन सी चीज है? गुरु महाराज ने उस समय मन से कहा था कि बच्चे ये दो चीज सबके अंदर होता है और उस समय इसी की जरूरत है। कौन सी? पहला श्रद्धा और दूसरा विश्वास। अपने दिल के अंदर श्रद्धा और विश्वास धारण करना पड़ेगा। हंसी और मजाक के द्वारा ये कोई भी आपको फायदा नहीं होगा। हंसी मजाक में काम करेंगे कुछ नहीं मिलेगा। बात ध्यान से समझिए प्रेमियों, दिल के अंदर श्रद्धा और विश्वास के साथ जब आप 10 बार जय गुरुदेव नाम उच्चारण करेंगे और आपकी रक्षा हो जाए, तब मान लेना कि जय गुरुदेव नाम प्रभु का है। धोखा किस बात का है? ऐ प्रेम भाइयों, मैं अभी केवल जय गुरुदेव नाम का परिचय बता, तो सत्संग आगे होगा, लेकिन जय गुरुदेव नाम का परिचय क्या है इसको आपको समझना बहुत जरूरी है। बाबा जी ने कहा यह जय गुरुदेव नाम को ये सब के लिए काम करेगा। ऐसा नहीं कि जो बाबा जी का शिष्य है उसी को लाभ होगा, ऐसा नहीं है। ये कि जो बाबा जी का चेला है, शिष्य है, उसी को फायदा करेगा, ऐसा नहीं। ये सब के लिए बराबर, सबके लिए बराबर उतना ही काम करेगा। इसलिए प्रेमियों, आप किसी शंका में न रहें। बाबा जी का आपको इच्छा लगेगी कि भाई बाबा जी का नाम क्या होगा, तो बाबा जी का नाम तो वही है जो रामचरितमानस को लिखने वाले गोस्वामी दास का नाम है। चूंकि गुरु या बड़ों का नाम भारतीय संस्कृति की मर्यादा के अंतर्गत जल्दी नहीं लिया जाता, इसलिए मैं इशारे में आपको बता रहा हूं। वही नाम जो गोस्वामी दास का नाम है। आश्रम मथुरा आपको खूब मालूम है, जन्मभूमि आपके बगल में खितौरा है, लेकिन आश्रम मथुरा में है, कर्म भूमि है। उस कर्म भूमि में रह करके बाबा जी ने पूरे हिंदुस्तान में इस जय गुरुदेव नाम का प्रचार किया और करोड़ों लोगों को इस रास्ते पर लगाया। इसलिए संबोधन में कहा जाता है बाबा जय गुरुदेव। अब बाबा जी का काम क्या है, बड़े ध्यान से समझिए। बाबा जी का पैगाम क्या है, संदेश क्या है, बड़े ध्यान से समझिए। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने सभी इंसानों को एक ही संदेश भेजा, अलग अलग नहीं कि हिंदू को अलग बताना, मुसलमान को अलग बताना, ब्राह्मण को अलग बताना, हरिजन को अलग, ऐसा नहीं। क्यों? कि महात्मा के यहाँ कोई जाति बिरादरी अमीर गरीब का भेदभाव नहीं होता है। महात्मा सबको एक इंसान समझते हैं। इसलिए बाबा जी ने सबको एक ही संदेश भेजा है। कौन सा संदेश है? बाबा जी ने कहा जाकर सभी इंसानों को बताना कि है इंसान, ये जो मानव शरीर आपको मिला है, ये ह्यूमन बॉडी, मुसलमान भाई इसको कहते हैं जिस्मानी मस्जिद, यानी ये मनुष्य शरीर जो आपको मिला है, ये मानव शरीर आपको किराए का मकान, ये भाड़े का क्वार्टर मिला हुआ है। तो आप कहोगे इस मकान में रहता कौन है? जो आपके इस शरीर में रहता है उसी को हिंदू भाई कहते हैं आत्मा, मुसलमान भाई कहते हैं रूह, उसी को अंग्रेजी में सोल कहा जाता है। अब ये शरीर, ये मकान आत्मा को हमेशा के लिए नहीं मिला। ये शरीर, ये मकान आत्मा को थोड़े दिन के लिए मिला। कितने दिन आपकी आत्मा इस शरीर में रहेगी? ये चारों युगों का अलग अलग परमात्मा का, सृष्टि को बनाने वाले का नियम है। चारों युगों में इस शरीर का रचना अलग अलग। चारों युगों में रचना क्या है? सतयुग में इसी आदमी की उम्र 1 लाख बरस होता है। 1 लाख बरस, यही आदमी 1 लाख बरस जिंदा रहता है। लेकिन जब त्रेता युग आता है तो आपकी उम्र घट जाती है, 10,000 साल हो जाता है। फिर द्वापर आएगा तो फिर आपकी उम्र घट करके अब 1000 साल होता है। जब कलयुग आता है तो फिर आपका उम्र घट जाता है। अब कलयुग में आपका उम्र साल में नहीं मिलता है, ये साल में नहीं। अब जो श्वास आप ले रहे हो, ये श्वास की पूंजी आपको गिनती से मिलता है। ये जो श्वास आप ले रहे हो, इस कलयुग में गिनती से आपको दिया जाता है। कितना श्वास मिलता है? मिनिमम 96 करोड़ श्वास की पूंजी आपको परमात्मा के तरफ से गिनती पर दिया गया है। अब दिन इसे खाते पीते सोते बैठते आप खर्चा कर रहे हो, आप ही तो खर्चा कर रहे हो। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि आज के डेट में, आज के तारीख में कितना श्वास खर्चा हो गया, कितना श्वास आपके पास बाकी है, ये विद्या आपके पास नहीं है। ये गणना आप कर लेते हो?
गणना आप नहीं कर पाते। बड़े ध्यान से समझो। आप मानव शरीर आपको